नमस्कार। पंचतंत्र की कहानियाँ सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंचतंत्र की कहानियों की मेरी पिछली वीडियो में दमनक सियार ने अपने साथियों को दुष्ट सांप और कौवे की कहानी सुनाई तो लोमड़ी बोली, ये तो ठीक है, पर दो शक्तिशाली जीवों के बीच में कूदना ज़्यादा समझदारी नहीं होती। जैसे एक सियार ने दो तगड़े लड़ते हुए बकरों के बीच में कूदकर अपनी जान गंवा दी थी। दमनक बोला, चलो तुम भी वो कहानी सुना दो। तो लोमड़ी बोली, सुनो। एक दिन एक सियार किसी गांव से गुजर रहा था। उसने गांव के बाजार के पास लोगों की एक भीड़ देखी। कौतूहलवश वह सियार भी उस भीड़ में घुसकर माजरा देखने लगा। उसने देखा काले और भूरे रंग के दो तगड़े तगड़े बकरे आपस में बुरी तरह से लड़ रहे हैं। सभी लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, कालू कालू, भूरे भूरे, और तालियां बजा रहे हैं। दोनों बकरे बुरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे और सड़क भी खून से लाल हो रही थी। सियार को ताजे खून की गंध महसूस हुई तो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। ताजे खून का स्वाद चखने के लिए बकरों पर अपना हाथ साफ करना चाहता था। थोड़ी देर में उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने आव देखा न ताव और आपस में लड़ते हुए बकरों पर टूट पड़ा। दोनों बकरे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने बीच में आए सियार की जमकर धुनाई कर दी। बकरों ने उसे ऐसी पटकनी दी कि वो सियार वहीं पर ढेर हो गया। इसलिए कहती हूँ कि इन दोनों के बीच में आने से पहले भली भांति सोच लेना। दमनक बोला, तुम ठीक कहती हो, सावधानी बहुत जरूरी है, और इससे भी अधिक महत्व तो इस बात का है कि विकट स्थिति में भी शांत रहकर कीकड़े की तरह बुद्धि का उपयोग करके हम अपनी और दूसरों की जान की रक्षा करें। कर्टक ने कहा, उस केकड़े की कहानी तो बताओ। दमनक बोला, सुनो। एक वन प्रदेश में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री होने के कारण वहाँ नाना प्रकार के जीव, पक्षी, मछलियाँ, कछुए और केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे परिश्रम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उसकी आंखें कमजोर हो चली थी। मछलियाँ पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है जो उसे खलती थी, इसलिए आलस्य के मारे वह प्राय भूखा ही रहता था। एक टांग पर खड़ा होकर वो ये सोचता रहता था कि किस उपाय से बिना हाथ पैर हिलाए रोज भोजन मिलता रहे। एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वो उसे आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे अपनी दोनों आंखें बंद करके एक टांग पर खड़ा हो गया और आंसू बहाने लगा। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते हुए देख लिया। वो निकट आकर उससे पूछने लगा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने की बजाय एक टांग पर खड़े होकर आंसू बहा रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटा, बहुत कर लिया मछलियों का शिकार। अब मैं ये पाप काम कभी नहीं करूँगा। मेरी आत्मा जाग गई है। तुम देख रहे हो ना, मैं निकट आई मछलियों को भी नहीं खा रहा हूँ। केकड़ा बोला, मामा, शिकार नहीं करोगे तो खाओगे क्या? खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली। बोला, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा। वैसे भी हम सबको जल्दी ही मरना है। एक त्रिकालदर्शी महात्मा से मुझे ज्ञात हुआ है कि यहाँ शीघ्र ही 12 वर्ष का लंबा सूखा पड़ने वाला है। उस महात्मा की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने सभी जल जीवों को जाकर बता दिया कि बगुला तो बलिदान और भक्ति के मार्ग पर चलने लगा है, और उसे एक महात्मा ने बताया है कि यहाँ सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियाँ, कछुए, केकड़े, बतख सभी दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा, भगत मामा, अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन गए हो। बगुला संतों की भांति कुछ सोचने लगा और अपनी आंखें बंद करके थोड़ी देर बाद बोला, यहाँ से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है। वह कभी सूखता नहीं है। यदि इस जलाशय के सभी जीव वहां चले जाएं तो उनका बचाव संभव है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने इस समस्या को भी सुलझा दिया और वो बोला, मैं तुम्हें एक एक करके अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक पहुंचा सकता हूं। इससे मेरा बचा हुआ शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में गुजर जाएगा।
सभी जीव गदगद होकर बगुला भगत की जय, बगुला भगत की जय के नारे लगाने लगे। अब बगुले के पों 12 हो गए। वो रोज एक जीव को अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता और कुछ दूर ले जाकर एक चट्टान के पीछे उसे पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी कभी भगत जी 2 फेरे भी लगा लेते थे और 2 जीवों को चट्ट कर जाते थे। तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पीछे जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत बनने लगी। खा खा कर वह खूब मोटे हो गए। मुख पर लाली आ गई और पंख चर्बी के तेज से चमकने लगे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहने लगे, देखो, दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता कि देखो, दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। बस थोड़ी सी चालाकी से काम लो और मजे ही मजे। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिनों तक यही कर्म चलता रहा। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा, तुमने इतने सारे जानवर यहाँ से वहाँ पहुँचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी मुस्कुराकर बोले, बेटा, अगर तुझे जल्दी है तो आज तेरा ही नंबर लगा लेता हूँ। आ जा, मेरी पीठ पर बैठ जा। केकड़ा बहुत खुश हो गया और बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वो चट्टान के निकट पहुंचा तो वहां हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़े का माथा ठनका। वो हकलाया और बोला, मामा, ये हड्डियों का पहाड़ कैसे? वो जलाशय यहाँ से कितनी दूर है? बगुला भगत ठां ठां करके खूब हंसा और बोला, मूर्ख, वहाँ कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाता हूँ और अपना भोजन बनाता हूँ। आज तेरी बारी है। केकड़ा सारी बात समझ गया। वो शेर उठा, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने पंजों से दुष्ट बगुले की गर्दन को दबोच लिया और उतनी देर तक दबाता रहा जब तक उसकी गर्दन धड़ से अलग नहीं हो गई। और फिर वो केकड़ा बगुले भगत का कटा हुआ सिर लेकर तालाब पर धीरे धीरे लौट आया और सभी जीवों को उसने उसकी सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला भगत उन्हें धोखा दे रहा था। इसलिए समझो कि आंखें मूंद कर किसी की भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मुसीबत में धीरज व बुद्धिमानी से कार्य लेना चाहिए। आगे क्या हुआ मेरी अगली वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। नमस्कार।